तलाश पथ प्रदर्शक की नमस्कारम। आप देख रहे हैं ओमेगा मोटिवेशन सीरीज और मैं हूं शिवम संजय पांडे। प्रिय साथियों, हमारी इस जीवन यात्रा में हमें हमेशा उन ऐसे पड़ावों से गुजरना पड़ता है जहां हम इस बात को लेकर काफ़ी चिंता करते हैं या काफ़ी असमंजस की स्थिति में होते हैं, काफ़ी कन्फ्यूज़न में होते हैं कि आखिर हम करें क्या। उस जो पड़ाव जहां वो जो मुश्किल आती है हमारे सामने, वहां से हम निकलें कैसे। तो सबसे पहली हमारे जो दिमाग में ख्वाब आता है ये हम सोचते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो हमें गाइड करेगा, यहाँ से हमें निकाल देगा, इस मुसीबत से हमें निकाल देगा, या वो हमें ये बता देगा कि हम क्या करें, हमें जाना कहाँ चाहिए, हमें जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। कोई ऐसा आके बोल दे कि हम ये गलत कर रहे हैं, हम क्या करें कि सही हो जाए। तो सबसे पहली चीज़ साथियों समझिए कि जो आप कर रहे हैं ये आपने डिसाइड किया है, ये किसी और ने डिसाइड नहीं किया है। यानी कि जो आपकी लाइफ की डेस्टिनेशन है, ये जो आपका गंतव्य है, आपको क्या बनना है, आपको अपने जीवन में क्या करना है, ये आपने डिसाइड किया, ये सामने वाले ने डिसाइड नहीं किया है। जो आपको जिसको आप अपना मार्गदर्शन समझते हैं कि आपका मार्गदर्शक है, वो आपका मार्गदर्शन करेगा। तो जो आपका मार्गदर्शन करने वाला है उसने आपके फ्यूचर को नहीं लिखा है। उसने जो आपका फ्यूचर प्लान है, आपको डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, क्या करना, IAS बनना, PCS बनना, क्या बनना, ये उसने डिसाइड नहीं किया, ये सिर्फ आपने डिसाइड किया है। तो जो डेस्टिनेशन है ये आपके डिसाइड की गई है। तो वो क्या करेगा, वो आपको ये बता सकता है कि जिस रास्ते से आप चल रहे, ये रास्ता बहुत कठिनाइयों वाला है, मतलब कि आप अगले रास्ते से वहां जा सकते हैं, ये रास्ता है वहां से जाओ। ऑप्शंस बता सकता है कि इस रास्ते से भी आप वहां पहुंच सकते हैं, इससे भी पहुंच सकते हैं, बट वो जो डेस्टिनेशन है वो आपने डिसाइड किया। अगला व्यक्ति सामने वाला जो आपका मार्गदर्शन, जिसे आप समझते हैं कि आपका मार्गदर्शक है, मोटिवेशनल स्पीकर के रूप से आप अपना मानते हैं कि आइडियल को हमें बताएगा, पथ प्रदर्शक है हमारा, वो ये नहीं डिसाइड करेगा कि आपको कहाँ जाना चाहिए, वो आपने डिसाइड किया है। हाँ, वो सिर्फ इतनी हेल्प करेगा आपको हर जगह या कहीं पे भी कि आप जो कर रहे हैं इस रास्ते में आपको कैसा होना चाहिए, मतलब आपकी स्पीड क्या है, आप किस हिसाब से काम करें। जैसे कि आपको यहाँ से मान लीजिए दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए कई रास्ते हैं। आप बाई फ्लाइट भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं, बाई सड़क भी जा सकते हैं। अब आपको कैसे जाना है, जैसे आप किसी एयरपोर्ट वाले व्यक्ति से मिलो जो सिविलाइजेशन में काम कर रहा है, वो कहेगा कि आप फ्लाइट से चले जाइए। रेलवे से जुड़े किसी व्यक्ति से कहेंगे, वो कहेगा कि ट्रेन से चले जाइए, इससे अच्छा बेहतर नहीं। और कोई ट्रांसपोर्टेशन जो सड़क से जुड़ा व्यक्ति होगा वो कहेगा कि आप सड़क के द्वारा चले जाइए। तो जाना आपको तीनों रास्तों से दिल्ली है। तो दिल्ली जाना ये किसने डिसाइड किया, हमने डिसाइड किया। बाकी जो 3 लोग अलग अलग आए उन्होंने अपने हिसाब से थॉट बता दिए। तो जिंदगी हमारी, हमें दिल्ली जाना है, हाँ तरीका उनका अब अपने हिसाब से डिसाइड करें हम कि हम दिल्ली किस हिसाब से पहुंचेंगे, फ्लाइट से जाएंगे कि कार से जाएंगे कि ट्रेन से जाएंगे। अपने हिसाब से देखें कि जो हम करने जा रहे हो हमारा किस हिसाब से बेस है, किस हिसाब से हम उसको करें कि हमारा हो जाए। ठीक वैसे ही साथियों, जैसे कि चलने से पहले हजारों लोगों से पूछना मत। हाँ, जब चलना शुरू कर देना, जहां भी अवसर मिले सीखना। चलने से पहले हजारों लोगों से पूछना मत, चलने से पहले हजारों लोगों से पूछना मत। हाँ, जब चलना शुरू कर देना, जहां भी अवसर मिले सीखना और बेहतर बनना हर रोज। आपको हर रोज बेहतर बनना है साथियों, और हर जगह ये नहीं सोचना है कि आपने जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, क्योंकि जो आपने डिसाइड किया है वो पहला कदम इच्छा शक्ति का होता है। वो आपने खुद डिसाइड किया, वो किसी ने आपको मोटिवेट नहीं कर दिया कि आपने प्लान बना लिया कि हमें IAS बनना है, डॉक्टर बनना है। वो आपकी इच्छा शक्ति है, आपके अंदर की उपज है, आपके अंदर की आवाज़ है। मतलब कि जो पहला कदम आदमी कहीं भी रखता है वो इच्छा शक्ति का कदम होता है। तो उससे आप ये मत पूछिए कि हम क्या करें क्या ना करें। अगर आपने कुछ प्लान किया, डिसाइड किया है, तो जाहिर सी बात है आपके अंदर की उपज, यानी कि आपकी इच्छा शक्ति का कदम पहला कदम होता है। वो पहला कदम जो है वही आपकी, समझ लीजिए डेस्टिनेशन तक वही, अगर आप जिस हिसाब से आपने प्लान डिसाइड किया, जो पहला कदम आपका इच्छा शक्ति का निकला, जो आवाज़ आपके अंदर से निकली, अगर वही ऊर्जा लास्ट तक बनी रहेगी तो आपको कहीं किसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बट हाँ, ये रास्ता, ये जो डगर आप करते हैं, डॉक्टर, ये कुछ भी अगर आप बनना चाहते हैं, जो भी आप कर रहे हैं, जिस भी रास्ते पर आप चल रहे हैं, एवरीथिंग, कुछ भी आप जो भी आप करना चाह रहे हैं, अगर आप कुछ भी कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप यहाँ से भटक रहे हैं, तो मेरे साथी जहां तुम जाना चाहते हो वो तुमने डिसाइड करा है। वो कोई आपको ये नहीं बताएगा, किसी से आपने प्रभावित हो कि वो नहीं डिसाइड किया है। पहली जो आवाज़ निकली आपके अंदर से वो आपकी इच्छा शक्ति से निकली। अगर आपने डिसाइड किया कि आपको जो बनना है तो आपके अंदर की आवाज़ है। तो यानी कि आप किसी से ये मत पूछिए हजारों लोगों से कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, मैं उसके काबिल हूँ कि नहीं हूँ। सब आप उसके लायक हैं, क्योंकि वो पहला कदम जो आपने रखा है उस क्षेत्र में, वो आपकी इच्छा शक्ति का, आपके अंदर की आवाज़ है। चाहे आप डॉक्टर बनना चाहते हो, चाहे इंजीनियर बनना चाहते हो, या कुछ भी बनना चाहते हो अपने जीवन में, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS, कुछ भी, देश के राष्ट्रपति तक को, अगर आप देश का राष्ट्रपति बनना चाहते हो, कुछ भी बनना चाहते हो, जो भी आपने सोचा है, वो जो पहला कदम आपने सोचा, पहला कदम होता है सोच लेने का। हम में और जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ
रहते हैं धरती पे, उनमें और हम में बस यही फ़र्क है, हम सोच पाते हैं। और साथियों, जो हम सोच पाते हैं वो कर पाते हैं। कुछ भी असंभव नहीं है, हम सब कर सकते हैं। जो आप चाहते हैं वो सबसे पहला ख्वाब आपका होता है। जो आप चाहते हैं वो सबसे पहला ख्वाब आपका होता है। इसलिए ये बार बार ये सोचने में अपना वक्त ज़ाया ना करें, इसलिए बार बार ये सोचने में अपना वक्त ज़ाया ना करें कि आपसे हो पाएगा कि नहीं, या आप उसके लायक हैं भी कि नहीं। तो आपसे हो पाएगा और आप उसके लायक भी हैं। ये बार बार मत पूछिए लोगों से कि हमने जो डिसाइड किया है वो सही है कि नहीं है, हम उसके लायक हैं कि नहीं है। आप उसके लायक थे तभी आपने उस चीज़ को डिसाइड किया था, ठीक है। आपने तभी उसको प्लान किया, तभी आपके अंदर वो आवाज़ आई, ठीक है। अगर आप वो कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो आपके अंदर आवाज़ जो आई आपसे हो पाएगा तभी वो आई, नहीं आती, ठीक है। आप उसके लायक हैं। लिखा है साथियों, नो ड्रीम्स टू बिग, कोई भी सपना बड़ा नहीं है, कुछ भी बड़ा नहीं है, ठीक है। सब आपके अंदर है और कुछ भी असंभव नहीं है, सब आप कर सकते हैं। बस सोच बड़ी होनी चाहिए। जब आपने सोचा है, हम में और अन्य जानवरों में फ़र्क यही है जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं कि वो सोच नहीं पाते और हम सोच पाते हैं। और जो सोच सकता है वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, जो आप सोच सकते हैं वो कर सकते हैं। अभी जो आपका ये संघर्षों से भरा दौर है, जो भी आप अप डाउन वाली कंडीशन है कि कभी स्ट्रगल का बहुत बड़ा दौर है, आप अभी स्ट्रगलिंग फेज में चल रहे हैं, तो आपको हमेशा डीमोटिवेशन मिलता होगा कि क्या करें, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। इसमें घबराइए नहीं, क्योंकि देखिए लिखा है, अभी चलना तुम्हें अकेले होगा, अभी चलना तुम्हें अकेले होगा, तुम्हारी जीत के बाद काफिला होगा। अभी चलना तुम्हें अकेले होगा, तुम्हारी जीत के बाद काफिला होगा। मेरे दोस्त, अभी जो स्ट्रगल का दौर है, स्ट्रगल के दौर में कोई किसी की मदद नहीं करता, आपको अकेले चलना पड़ता है। भीड़ तो आती है जीत जाने के बाद, सफलता के मिल जाने के बाद। तो अभी जो है, अभी चलना तुम्हें अकेले होगा, जीत के बाद काफिला होगा। नहीं समझे? जीत के बाद, तुम्हारी जीत के बाद एक बड़ी भीड़ होगी तुम्हारे साथ, जो तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाएगी, जो कदम से कदम मिला के चलेगी, ठीक है। तो घबराइए नहीं, आपकी जो डेस्टिनेशन है उस पर पूरी मेहनत से काम करिए, पूरी शिद्दत से काम कीजिए। और हर जगह ये मत ढूंढिए कि कोई आपका मार्गदर्शक है। भाई साहब, जीवन यात्रा आपकी है, आपके ख्वाब हैं, आपने क्या डिसाइड किया ये आपको पता है ना सर। हर आदमी थोड़ी आपके फ्यूचर के बारे में बता देगा कि आपको क्या करना चाहिए। जी, आपने डिसाइड किया तो आपने ही सब कुछ आपने फ्रेम किया है, प्लान पूरा आपका है। तो आपको हर पहलू को देखना होगा कि हम जो कर रहे हैं उसे कैसे, कितनी दूरी में पहुंच पाएंगे। हाँ, आप लोगों से ये पूछ सकते हैं कभी कभी कि हम जो कर रहे हैं इसमें कैसा है, क्या है, लोगों के ओपिनियन ले सकते हैं। लेकिन हर जगह मेरे साथी आप मोटिवेशनल या पथ प्रदर्शक मत ढूंढिए, नहीं तो 10 लोग 10 अलग अलग तरीके से बताएंगे। ठीक वैसे ही जैसे कि मुझे दिल्ली जाना है, रेलवे वाला रेल की यात्रा बताएगा, फ्लाइट वाला बताएगा कि मैं फ्लाइट से चला जाऊं, और सड़क वाला बताएगा कि मैं कार से चला जाऊंगा। अब जीवन तो एक ही है ना, एक ही व्यक्ति को दिल्ली जाना है, 3 अलग अलग रास्ते, 3 विचारों से आ गए तो 10 अलग अलग विचार आएंगे, तो 10 अलग अलग रास्ते बनेंगे। तो 10 रास्तों से आपको नहीं चलना है, एक ही रास्ते से चल के एक ही सफलता को पाना है, ठीक है। तो उसको अपने हिसाब से जिए और जो आपका प्लान है उस पर काम करें, पूरे शिद्दत से काम करें। सफलता निसंदेह एक दिन ज़रूर मिलेगी, आपके मेहनत का परिणाम एक दिन ज़रूर मिलेगा। आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, जो भी अपने जीवन में चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, आप उस लड़ाई को जीतेंगे। बस हिम्मत नहीं हारना। हर जगह लोगों से ये मत पूछिए कि हम उस लायक हैं कि नहीं। बार बार खुद से ये मत अपने आप को फील करवाइए कि मैं कमज़ोर हो रहा हूँ, क्योंकि बार बार आपका क्वेश्चन मार्क आपको आपसे ही कमज़ोर कर देगा, ठीक है। तो आपको खुद को कमज़ोर नहीं करना है, खुद से ही आपको अपने आप को मजबूत करना है। और आपका मजबूत रहना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि लड़ाई आप लड़ने जा रहे हैं, ठीक। तो इसमें घबराइए नहीं, मन लगा के लड़िए और आप जीतेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।